हेलो टू ऑल ऑफ यू। 18वां लोकसभा चुनाव, जनता का मिजाज और छिंदवाड़ा का भविष्य। तो ये है आज हमारा टॉपिक, 18वां लोकसभा चुनाव, जिसमें मध्य प्रदेश से 29 लोकसभा सीटें और छिंदवाड़ा से 16 लाख के करीब वोटर, 4 चरणों में कंप्लीट होने वाला चुनाव, जिसका रिजल्ट 4 जून को प्रोबेबली घोषित होना है और जिसका पहले चरण में छिंदवाड़ा से 19 अप्रैल को मतदान होना है। तो ये आज हमारा बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक बना हुआ है, क्योंकि छिंदवाड़ा आज ऐसा लग रहा है जैसे कि पूरे इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी हब बन गया है। जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं छिंदवाड़ा में दिखाई दे रहे हैं। तो आज हमारे टॉपिक पे एक चीज आपको गौर करनी होगी कि जनता का मिजाज कहां जाने वाला है। मैं शुभम बड़ोनिया, जिला समन्वयक, सोशल एक्टिविस्ट और पब्लिक स्पीकर, यहां पे आपके लिए इसी टॉपिक को लेके आया हूं। आज हम एक और चीज पे गौर करते हैं। आप जानिए कि छिंदवाड़ा, जो कि कहीं ना कहीं अपनी अलग पहचान रखता है, पे इस लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से गहमा गहमी हुई है या जो कुछ चल रहा है, उससे सभी की नजरें इस लोकसभा सीट पर जरूर टिकी हुई हैं, जिसमें बीजेपी, जो कि सेंट्रल से 400 पार का दम भर रही है, उनके जो उम्मीदवार हैं वो है विवेक बंटी साहू, और वहीं 70 सालों से जनता का विश्वास कंटेन किए हुए या 9 बार सांसद रह चुके कमलनाथ जी के सुपुत्र नकुलनाथ जी, वो यहां से वर्तमान में सांसद हैं और वो ही यहां से कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। टॉपिक एकदम क्लियर है। अगर हम डेटा पे जाएं, मैं हमेशा डेटा की बात करता हूं, तो अगर हम डेटा पे जाएं तो 16 लाख वोटर के अप्रॉक्स हैं छिंदवाड़ा लोकसभा चुनाव में, और इनमें से 75% वोटर जो है वो ग्रामीण इलाकों से आते हैं एवं 25% वोटर जो है वो शहरी इलाकों से हैं। अब समझिए, जब 75% वोटर ग्रामीण इलाकों से है और उसमें भी 37% माने 37% जो वोटर है वो एसटी यानी अनुसूचित जाति के कैंडिडेट के वोटर्स हैं, और वहीं अप्रोक्सीमेट 12% यानी 12% जो है वो एससी के वोटर्स हैं। बचे जो 51% है वो आते हैं सामान्य और ओबीसी से। तो इस तरीके से अगर डिवाइडेशन देखा जाए तो 16 लाख वोटर्स में से 51% ओबीसी और जनरल और 49% एससी और एसटी के जो नागरिक हैं वो वोट करने वाले हैं। अब अगर मैं डेटा की बात करूं तो 25% अगर शहरी हैं, तो हम छिंदवाड़ा के विकास की जो बात करते हैं वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में दूसरे डिस्ट्रिक्ट से ज्यादा डेवलपमेंट हमारे यहां पर है, लेकिन वो छिंदवाड़ा सिटी में है। अब अगर हम गौर करें कि 75% वोटर ग्रामीण इलाकों से आ रहे हैं, तो क्या छिंदवाड़ा के सिटी को छोड़ के जो बाकी के ब्लॉक्स हैं, चाहे वो जुन्नारदेव हो, परासिया हो, बिछुआ हो, अमरवाड़ा हो, पांडुरना हो या अदर जो हर्रई हो, क्या वो उन ब्लॉक्स में छिंदवाड़ा सिटी जैसा डेवलपमेंट है? आप भी जानते हैं कि ऐसा नहीं है। हमारी छिंदवाड़ा सिटी में काफी डेवलपमेंट है, बट ब्लॉक्स में उतना डेवलपमेंट नहीं है, और वोटर्स जो है 75% वोटर वो वहीं से आ रहे हैं। बट इसमें भी 2 चीजें आती है, ध्यान से सुनिएगा। पहला, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी इतने टाइम से है और उन्होंने कुछ योजनाएं या मध्य प्रदेश सरकार के साथ मैशअप करके जो योजनाएं हैं, जैसे कि मैं आपको गिनाता हूं, आयुष्मान भारत, जो कि ग्रामीण लोगों के लिए, बीपीएल पब्लिक के लिए ज्यादा थी, उज्ज्वला योजना, या फिर आप देख लीजिए सबसे ज्यादा अभी जो चली है लाडली बहना योजना, या फिर आप देख लीजिए जो फसल बीमा योजना। तो पॉइंट ऑफ व्यू जो है उसको समझिए कि क्या ये योजनाएं शहरी लोगों के लिए थी? नहीं, ये योजनाएं ग्रामीण इलाकों के लिए या उन लोगों को ही इसका जो है वो प्रॉफिट मिला है। और वहीं ग्रामीण इलाकों के ही जो वोटर्स हैं वो तय करने वाले हैं लोकसभा चुनाव को। लेकिन इसमें एक बात और भी है कि उन्हीं ग्रामीण इलाकों के वोटर्स का जो विश्वास है वो इतने सालों से कमलनाथ जी पे बना हुआ है। बट जिस तरीके से अभी कांग्रेस में फेरबदल हुए हैं या बड़े बड़े पॉलिटिशियंस छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन किए हैं, तो एक तरीके से एक डेटा बेस भी कोई काम नहीं कर पा रहा है। तो आपको समझिए कि छिंदवाड़ा लोकसभा चुनाव एक इसीलिए हॉट टॉपिक बना हुआ है बिकॉज ऑफ दोनों तरफ से चीजें जो हैं बहुत अलग तरीके से चल रही हैं। अब देखना यह है कि जनता किसे चुनती है, और जनता को हमेशा एक बात पॉइंट करके करनी चाहिए कि छिंदवाड़ा का भविष्य क्या है, क्या होना चाहिए, कैसा डेवलपमेंट होना चाहिए, कैसा एजुकेशन होना चाहिए, और छिंदवाड़ा आने वाले टाइम पर कहां होना चाहिए। तो सभी दोनों पार्टीज को बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक इन एक्चुअल, और क्लियर है चीजें
कि कमलनाथ जी पर भी विश्वास बना हुआ है जनता का, जैसा कि ओवरव्यूज आ रहे हैं, और साथ में जो हमारे बीजेपी के कैंडिडेट हैं और बीजेपी की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं ने भी इंपैक्ट किया है जो ग्रामीण वोटर्स है उनको, क्योंकि 75% वोटर्स जो है वो ग्रामीण से है। तो देखना यह है कि अब आगे क्या होता है। इसी के साथ थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।